Hello, friends. How are you? Hope you all are fit and fine. Let's learn about time and tense, singular and plural subjects, singular and plural verbs, and some initial part of subject verb agreement. आज हम लोग टाइम एंड टेंस इनमें क्या डिफरेंस है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स क्या होती हैं, साथ ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इनिशियल पार्ट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टाइम एंड टेंस के बारे में कुछ चीजें देखते हैं कि ये सिमिलर हैं या डिफरेंट। लेट्स थिंक ओवर द पॉइंट्स गिवन हियर। टाइम इज इन एग्जिस्टेंस सिंस टाइम इमेमोरियल। ये टाइम जो वर्ड है इसका अस्तित्व तब से है जब से ये धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड देयर इज चेंज इन द सीजन। यानी इसको आप कह सकते हैं इट कैन बी कॉल्ड अ नेचुरल प्रोडक्ट। जिस तरह से द सन, द मून, द अर्थ, इन चीजों को आप नेचुरल देखते हैं, यू कांट डिसाइड द डेट। इनकी डेट को आप फिक्स नहीं कर पाते ये कब से है, अनादिकाल से। इसी तरह से आप टाइम को भी कह सकते हैं, टाइम इसी तरह का एक प्रोडक्ट समझा जा सकता है। लेकिन जब बात आती है टेंस की, तो टेंस इज मैन मेड। एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेंस? टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। कोई एक्शन, कोई काम कब हुआ, ये जानकारी हमको टेंस से मिलती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये टेंस तो ग्रामेरियंस ने अभी कुछ साल पहले बनाया है? कुछ सालों पहले, अनलाइक द टाइम इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द लास्ट फ्यू इयर्स बैक। तो क्या ये जब ग्रामर के रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आप जानते हैं, जिसको आपने सुन रखा है, आपने पढ़ा भी है, क्या ये टेंस नहीं थे तो टाइम नहीं था? ये टाइम नहीं था? ऑफ कोर्स टाइम वाज अवेलेबल। इसलिए हमें समझना है कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइए आगे कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। Examples to clarify the difference. Ram says, how do you earn your living? Suppose this is question. ये क्वेश्चन है कि आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं, लिविंग, हाउ डू यू अर्न योर लिविंग। रमन ने आंसर दिया, आई रन अ शॉप। रमन ने कहा कि मेरी आजीविका का साधन है, क्या है साधन? दुकान चलाता हूं। नाउ थिंक ओवर कि ये जो दुकान चलाने का काम है, ये जो क्वेश्चन था ऊपर राम का, आपको पता होगा डू हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। इसलिए आप इसको समझेंगे कि ये क्वेश्चन है किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हाउ डू यू अर्न योर लिविंग? आप अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? ता है, ती है, ये भी एक पहचान होती है हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसका जो आंसर रमन ने दिया, वो आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आई रन अ शॉप। अपनी आजीविका कमाने के लिए मैं दुकान चलाता हूं। अब आप विचार कीजिए कि रन अ शॉप जब ये बात कही जा रही है, तो आज रमन ने अपने दुकान का शटर ओपन किया, ऑफकोर्स किया। क्या यस्टरडे, बीते हुए कल में उसने किया होगा? ऑफ कोर्स। यदि कोई दिक्कत नहीं तो कल भी दुकान खुली रही होगी, यानी यस्टरडे पास्ट की बात हो गई। क्या कल दुकान खुलेगी? मीन्स टमारो। ऑफ कोर्स खुलेगी, क्योंकि दुकान ही तो आजीविका का साधन है। अब आपने देखा
कि ये जो क्वेश्चन था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक टेंस में है, 12 टेंसेज में से एक टेंस में ये क्वेश्चन है। आंसर जो है उसी टेंस में है, लेकिन ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को कवर करता है। प्रेजेंट यानी आज दुकान खुली, यस्टरडे कल भी खुली थी, और टुमारो कल भी खुलेगी। यानी तीनों टाइम एक टेंस के क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए देखें, क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट indefinite tense while answer is covering all the three time frames present, past and future। आपने देखा आंसर तीनों टाइम को कवर करता है, जबकि आपका क्वेश्चन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। वेरी गुड, होप यू अंडरस्टैंड। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, जब भी कोई पूछता है कि टाइम एंड टेंस दोनों सेम है या डिफरेंस है, तो आपका आंसर होना चाहिए टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। और कोई पूछना चाहता है तो आप जो डिस्कशन हुआ उसके आधार पर बता सकते हैं कि टाइम तो अनादिकाल से है, बहुत पुराना, एक नेचुरल बॉडी, नेचर की तरह जो अस्तित्व नेचर का है उतना पुराना टाइम है। जबकि टेंस तो ग्रामेरियर्स ने, विद्वानों ने अभी कुछ वर्षों पहले बनाया है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। वेरी गुड, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, नाउ सिंगुलरिटी एंड प्लूरलिटी ऑफ मेन वर्ब। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि ये जो मेन वर्ब्स होती हैं, एग्जाम्पल में लें, कम, आओ, गो, जाओ, ईट, खाओ, प्ले, खेलो, ये जो एटसेट्रा आदि जो वर्ब्स होती हैं, ये कौन सी वर्ब सिंगुलर में है, कौन सी प्लूरल में है, ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम आगे सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी टेंस पढ़ेंगे, उसमें सेंटेंस की जरूरत होगी। तो सेंटेंस बनाते समय एक सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी ये कंपोनेंट होते हैं। सेंटेंस लिखने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल, ये कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक हमें यह पता ना हो कि सिंगुलर और वर्ब होती क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, तब तक हम सेंटेंस नहीं बना सकते। इसलिए हम अध्ययन करेंगे अभी वर्ब्स की सिंगुलरिटी, एक वचन, सिंगुलरिटी यानी एक वचन, वर्ब एक वचन में है या प्लूरलिटी बहुवचन में। आइए देखते हैं। All the verbs in their original forms are found in their plural forms। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, देखिए जिस तरह से हम इस दुनिया में आते हैं, तो कोई भी क्लॉथ पहन कर नहीं आते। इसीलिए जब हमारे शरीर में कोई कपड़े नहीं होते, तो ये कहा जाता है इंग्लिश में कि हम बर्थडे सूट में हैं। हर कोई इस दुनिया में बर्थडे सूट में आता है, यानी कोई कपड़े नहीं होते शरीर में। नेचुरली वी आर ओरिजिनल। इसी तरह से ये जो इंग्लिश में जितनी वर्ब्स आपके ध्यान में आ रही हो, कम, गो, प्ले, राइट, हेल्प, जितनी वर्ब्स आप जानते हैं, वो सभी जो ओरिजिनल फॉर्म्स है, यानी आप कह लीजिए बाय बर्थ, जब से ये वर्ब्स अस्तित्व में है, तब से इनका फॉर्म्स क्या है, आप इस चीज को गांठ बांध ले, प्लूरल में होती हैं। इंग्लिश की सारी वर्ब्स कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। ये रट जाना चाहिए आपको कि ओरिजिनली कम, गो, हेल्प, नाउ, गिव, ब्रशिंग टीथ, ये जो जितने वर्ब्स आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो सभी कैसी होती हैं? ओरिजिनली प्लूरल होती हैं। अब आइए देखते हैं। टू मेक देम सिंगुलर, तो बताइए क्या हर सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का यूज होगा? नहीं, कहीं सिंगुलर भी चाहिए,
तो सिंगुलर बनाने के लिए करेंगे क्या? तो टू मेक देम सिंगुलर वी नीड टू ऐड, आइए देखते हैं, ये सिंगुलर बनाने का तरीका है। उसके लास्ट में या तो हम एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे या आईईएस एट द एंड ऑफ द वर्ब्स गिवन एज पर द नीड। जरूरत के अनुसार हम उस वर्ब में एस ईएस या आईईएस लगाएंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। अ बॉय प्लेज, चूंकि यहां बॉय सिंगुलर है, एक है, तो हम प्ले में यस लगा रहे हैं, तब ये प्लेज बन रहा है। और यस लगाने की क्या जरूरत थी, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा शार्ट में अभी इशारा है कि अब बॉय सिंगुलर है तो अग्रीमेंट होता है। ये बॉय सब्जेक्ट है और प्ले क्या है, मेन वर्ब है। इनके बीच में एग्रीमेंट क्या है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अभी हमने ऊपर क्या देखा कि सारी वर्ब्स ओरिजिनली क्या होती है, प्लूरल होती हैं। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहां अ बॉय सिंगुलर है, इसलिए इसको जब हम वर्ब इसके साथ प्ले लगाएंगे, तो यदि प्ले रहने देंगे तो सब्जेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यस लगा दिए। अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। एक लड़का खेलता है। नाउ अ टीचर टीचेज। अब ये स्पेलिंग पर डिफर करता है। ईएस कहां लगाएंगे, आपको टीच वर्ड से स्पष्ट होता होगा कि सीएच लास्ट में है तो हम ईएस लगा रहे हैं। आगे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कहां आप ईएस लगाएंगे और कहां यस। अगला एग्जाम्पल, अब इसको देख लें। अ टीचर टीचेज, एक शिक्षक पढ़ाता है या अध्यापक महोदय पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अ बर्ड फ्लाइज, एक चिड़िया उड़ती है, यहां आईईएस लगा है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द वर्ब्स एंडिंग विथ एस। अब इस रूल पर हम विचार करेंगे कि कहां पर एस लगाएंगे, ईएस और आईएस। आइए ध्यान से देखते हैं ताकि आप जरूरत के अनुसार वर्ब को सिंगुलर बनाएं। जो वर्ब प्लूरल होती हैं उनको आप सिंगुलर बना पाए, और बनाते समय आप यूज करेंगे किसका, एस ईएस और आईईएस का। तो कहां पे एस, कहां पे ईएस और कहां पे आईईएस लगेगा, इस रूल का आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप बना पाएंगे। द वर्ब्स एंडिंग विथ यस, एग्जाम्पल देखिए, फोकस, FOCUS, लास्ट में एस, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, फोकसेज, ये सिंगुलर हो जाएगा, ईएस लग गया, फोकसेज। किसी वर्ड के लास्ट में यदि एस हो, लाइक PASS, तो यहां भी ईएस लगेगा, पासेज। फिर लास्ट में SH, देखिए पुश, PUSH, लास्ट में पुश, तो यहां भी ईएस लगा। फिर CH, लाइक टीच में आपने देखा था, तो यहां पे अनदर एग्जांपल, टच, TOUCH, CH है लास्ट में, तो यहां ईएस लगा। इसी तरह से एक्स, FIX, एक्स में ईएस लगा। ओ लास्ट, GO, इसको सिंगुलर बनाने के लिए GOES। जेड, बज, बज यानी भिनभिनाना, मक्खियों का भिनभिनाना नहीं, उसी मधुमक्खियों का या मक्खियों का, यहां भी ईएस लग गया। अब देखिए, जनरली नीड ईएस टू गेट देयर सिंगुलर फॉर्म्स। सो एक बार और देखें। जिन वर्ब्स के अंत में एस, SS, SH, CH, X, O और Z हो, तो ऐसी वर्ब्स का सिंगुलर बनाने के लिए हम ES का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द वर्ब्स एंडिंग विथ बाई,
ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में क्या हो, बाई। तो बाई इज चेंज इनटू आई, बाई को आई में बदल देते हैं। एंड देन ईएस इज एडेड, तब हम ईएस ऐड करते हैं। लाइक अ काइट फ्लाइज, एफ एल, बाई इज चेंज इनटू आई, फ्लाइज। लेकिन आप एक रूल आपके ध्यान में आता होगा, जैसे आपका बॉय है तो बॉय तो नाउन हो गया, हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, वर्ब्स की, क्रियाओं की बात कर रहे हैं। डीए बाई डे, उसमें एस होता है, तो डे और बॉय दोनों नाउन है, लेकिन हम यहां चर्चा कर रहे हैं किसकी, वर्ब्स की, क्रिया की चर्चा कर रहे हैं। विथ द रिमेनिंग वर्ब्स टू सिंगुलराइज देम, बाकी बची हुई वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए वी एड ओनली एस एट देयर एंड, उनके आखिरी में हमें सिर्फ एस जोड़ना पड़ता है। होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ इवन सम डाउट्स रिमेन, you are free to leave your comment. I'll see your comments and address your needs. I'll clear your doubt. Now, singularity and plurality of subject, noun, pronoun. Noun and pronoun. फ्रेंड्स, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो आइए अध्ययन कर लेते हैं कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल। सिंगुलरिटी एक वचन एंड प्लूरलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट किनको कहते हैं, ही, शी, इट एंड एनी नेम इंडिकेटिंग सिंगुलरिटी। कोई भी नाम जिससे, जैसे बॉय हो, बॉय तो एक सिंगुलर होगा, लेकिन यदि बॉयज हो गया तो वो प्लूरल में चला जाएगा, इसीलिए यहां पे लिखा है नेम इंडिकेटिंग सिंगुलरिटी, वो नेम जिससे एक वचन का बोध होता हो। तो एक बार और देखें, ही, शी, ही किसके लिए होता है, पुल्लिंग, पुरुष के लिए, शी स्त्रीलिंग, वह, ही वह पुल्लिंग, शी स्त्रीलिंग, इसका ही मतलब वह। इट, इट मीन्स यह, लाइफलेस थिंग, निर्जीव चीज के लिए होता है। और जो न्यूली बोर्न बेबी होती है, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ और जिसका आपका सेक्स क्लियर नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है, उसके लिए भी, बेबी के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। अब देखें प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या है, आई। अब आई, आपको लगता होगा कि हिंदी और संस्कृत में आई सिंगुलर होता है, लेकिन दोस्त याद रखिए, अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आई को हम सिंगुलर में यूज करेंगे, लेकिन एक टेंस आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, वहां आई को सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। आई वाज होता है, आई वाज गोइंग, आई के साथ वर नहीं लगाएंगे। इस पर अलग से हम एक छोटा सा वीडियो डालेंगे जिसे आप देखकर और भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी मोटे तौर पर क्या समझना है, आई किस कैटेगरी में आएगा, आई प्लूरल है। प्लूरल की श्रेणी में आई, वी, आई माने मैं, वी हम या हम लोग, यू आप या आप लोग, दे यानी वे, प्लूरल, इनको प्लूरल कहा जाता है। और जैसे बॉयज, देखिए नाउन्स एज बॉयज, प्लेयर्स, ऐसे कुछ नाउन्स जो आपको एक से ज्यादा का बोध कराएं, जैसे बॉयज, प्लेयर्स, बॉयज में लड़के, खिलाड़ी, प्लेयर्स खिलाड़ी लोग, स्टूडेंट्स कई छात्र, इटसेट्रा इत्यादि, इन सबको भी हम प्लूरल कहेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब इनिशियल पार्ट हम देख लेते हैं कि जिसका जिक्र हमने ऊपर भी किया था। देखें, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी,
सब्जेक्ट प्लूरल, अभी सब्जेक्ट के बारे में हमने देखा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब के बारे में भी हमने पढ़ लिया ऊपर, वर्ब सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, और सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट क्या है? जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होता है। क्या है अग्रीमेंट? अग्रीमेंट है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो देखिए शार्ट में, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। शार्ट में इसको कहते हैं एस एस। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। शॉर्ट में बोला जाता है एसएएसपीपी फार्मूला। आइए एग्जांपल देखते हैं। अ बॉय प्लेज, एक लड़का खेलता है। देखिए हमने देखा था प्ले, सारी वर्ब्स ओरिजिनली क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। तो सिंगुलर करने के लिए यस लगाया यहां पे, एक लड़का खेलता है। क्या खेलता है? फुटबॉल। अ बॉय प्लेज फुटबॉल, एक लड़का फुटबॉल खेलता है। अब जब हम एक लड़का को बदल कर यहां बॉयज कर दिए, लड़के, तो देख लीजिए ये जो प्ले, ओरिजिनली वर्ब्स क्या होती हैं? प्लूरल। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि जब ज्यादा कुछ जुड़ जाए, यस जुड़ गया तो ये बहुवचन हो जाएगा। आप यदि इसको देखिए तो बॉय, बॉय एक लड़का, ये नाउन है, और जब हम यहां यस लगा दिए तो क्या बन गया? बॉयज लड़के हो गया। तो वर्ब में ठीक उल्टा होता है। आप देखिए यहां पर प्ले बहुवचन में है, प्लूरल में है। सिंगुलर करने के लिए क्या करना पड़ता है? एस लगाना पड़ता है। सिंगुलर करने के लिए क्या करना पड़ता है? एस लगाना पड़ता है। किसमें? वर्ब को। प्ले, खेलना, खेलो। जब कोई भी वर्ब होगी आप सिंगुलर लगाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे तो यस लगाएंगे। लेकिन यहां बॉय क्या है? नाउन है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। इस बॉय में यस लगाए तो ये क्या बन गया? प्लूरल। इस पर आप ध्यान से विचार करेंगे। तो बॉयज, ये क्या है? बॉयज बहुवचन है। तो बॉयज प्ले फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। होप you all understand whatever we discussed. Dear friends, if still any doubt remains, please leave your comments. I'll try to clear your doubts. See you soon in the next video. Till then, stay tuned to Lower World. Keep on learning. Thank you so much.